सो हेलो एवरीवन। हम काफी लंबे टाइम के बाद अब आ रहे हैं। काफी टाइम से हमारी वीडियो नहीं आई। तो इसके लिए रीजन था कि संचित सर एक बुक लिख रहे थे जिसके बारे में हम आज बात करेंगे, और मैं थोड़ा कुछ ट्रेवल कर रहा था। और अभी हम वापस आए हैं इस बुक के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछने। और पहले छोटे छोटे क्वेश्चन हम क्लियर करेंगे। अगर मैं आपको कंपल पे दिख रहा हूँ और आप कमेंट करोगे और ये अनप्रोफेशनल है, तो मेरे वहाँ टेम्परेचर बहुत कम है और इधर बर्फ हो रही है, तो ऐसा करना पड़ रहा है। और अब चलते हैं बुक पे। और आप देखोगे कि आज मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जो कि यूजली दूसरा की तरह संचित सर पूछते हैं। तो आज मैं होस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है संचित सर आपसे कि मतलब आपने बुक लिखी है तो क्या ख्याल आया आपके इस बुक पे कि मतलब क्यों लिखनी है, और मतलब मेन रीजन क्या था, या फिर क्या किस चीज से आप इंस्पायर हो या मोटिवेट हुए? इंस्पिरेशन में तो मैंने तेरा नाम लिख ही दिया था सागर। तेरे से इंस्पायर हुआ था मैं। हाँ, और मतलब बहुत कुछ हुआ। मैं तब तभी इंटरेस्ट आ गया था बुक के। वैसे मैं पूरी पूरी पढ़ नहीं पाता हूँ, मैंने देखा मेरा नाम है तो मैं बस चल पड़ा कि आगे और ढूंढते ढूंढते फिर मुझे मिला नहीं अपना नाम। पहले चैप्टर में तेरा नाम है, सरप्राइजिंगली मैंने सोचा नहीं था कि मैंने फर्स्ट तेरा पेज, नाम डाला है। फर्स्ट पेज, हाँ हाँ। पहला पेज है फर्स्ट पेज में यहाँ। एक तो डेडिकेशन सेक्शन में तेरा नाम है, और उसके बाद मैंने रियलाइज किया कि तेरा मैंने हाँ हाँ। चैप्टर के बीच में भी ऐसे, मतलब मेरे को याद भी नहीं था मैंने लिखा हुआ तेरा नाम। तो मैं पढ़ रहा था पेपर बैक वर्जन हम्म, के लिए, तो मेरे को याद है, मैं क्या ओ इसका यहाँ पे भी नाम हम्म, रखा हुआ मैंने। बढ़िया बढ़िया। हाँ यार, तो बेसिकली कुछ नहीं, तेरे को पता है कि अच्छा लगता है घूमना, और हम इस बारे में ऑलरेडी बात कर हम्म, चुके हैं, मेडिटेशन वगैरह में भी इंटरेस्ट है। तो सभी हाँ चीज़ों के हाँ। बारे में, और काफ़ी मतलब खुद के लिए एक चैलेंज हो रहा था कि ना, लगता था कि थोड़ी फीलिंग आती थी कि कहने को राइटर है, बट अगर कोई पूछता था कि कोई लॉन्ग टर्म फॉर्मेट में लिखा तुमने कुछ, तो फिर वो ये था इंस्टाग्राम हाँ पे हाँ। कैप्शन लिखता हूँ, तो वो थोड़ा अनप्रोफेशनल खुद को लगता था। हाँ, पर वो तो होते बहुत बढ़िया है। मतलब जो अननोन हो गए उन्हें तो नहीं पता, पर हम्म, हमारे नोन में अगर मैं किसी भी कॉलेज के लोग बंदे से पूछ लूं तो वो मतलब आइडेंटिफाई तो करते हैं आपको एक राइटर के थ्रू। हम्म, क्योंकि वो मतलब वो बोल सकते हैं कि सच में इंस्टा के कैप्शन बहुत बढ़िया होते हैं, और वो ऐसे नहीं रहते कि वन या टू लाइनर्स होते हैं। वो हाँ, थोड़े मतलब पेशेंस भी रिक्वायर होती है उसके लिए, हम्म। और मतलब थोड़ा टाइम लेके पढ़ने रहते हो, और होते बहुत अच्छे हैं। तो बस फिर वही था कि थोड़ा लॉन्ग फॉर्मेट खुद को चैलेंज करना था कि करके देखें हो सकता है या नहीं। और ऑनेस्टली प्रोसेस ऐसा कुछ नहीं था कि मैंने स्टोरी स्टार्ट करते टाइम सोचा था कि चैप्टर 7 होंगे और उसके एंड में जाके ये सब होगा। तो इनफैक्ट जब नेक्स्ट चैप्टर लिखने लगता था, और कई चैप्टर मैंने बीच में छोड़ देता था, तो मेरे को थोड़ा पढ़ना पड़ता था पुराना, कि मैंने क्या लिखा क्या हुआ है। हम्म, तो एक तो खुद को कोई बर्डन नहीं डाला मैंने बिल्कुल भी कि मेरे को इतनी देर में कंप्लीट करना है कुछ, क्योंकि बिकॉज इट्स नॉट माई सोर्स ऑफ इनकम, तो आई कैन हैव दैट लिबर्टी इन दैट डायरेक्शन, एंड हम्म, विच इज रियली इंपॉर्टेंट कि टाइम खुद को दे सकूँ आप। तो इनफैक्ट मैं जब तेरे पास आया हुआ था, तो तेरे को मैंने बताया भी नहीं था, हम्म। और तब तक बुक कंप्लीट हो चुकी थी वैसे। तो फिनिशिंग वाला पार्ट ही रहता था बस। जब वशिष्ठ में थे आप हाँ जब? हाँ। हाँ हाँ। अच्छा, अच्छा, हाँ, खत्म हो चुकी थी उस टाइम तक? अब खत्म हो चुकी थी, जस्ट मेरे को कुछ एडिट्स करने थे, कुछ चीजें चेंज करनी थी उसके अंदर, जो मेरे को लगा था कि थोड़ा, अच्छा। मतलब मैंने एक अपने फ्रेंड को पढ़वाई, फिर वहाँ पे तान्या का नाम लिखा मैंने डेडिकेशन सेक्शन में। तो हम्म। उसको पढ़ाया, तो उसने कहा कि कुछ कुछ चीज़ें अननेसेसरी हैं और कुछ चीज़ों को इम्प्रूव किया जा सकता है। तो जब वो चीज़ों पे काम किया, उसके बाद फाइनली मैंने फिर वो केडीपी में ऑनलाइन पब्लिश कर दी उसको, किंडल। अच्छा, अच्छा। और जैसे आपने टाइम का बता रहे थे, आपने मतलब आराम से लिखा, तो मतलब कितना टाइम लगा इस बुक को? मतलब जैसे हम मुझे पता है कि छोटी सी बुक है, हम्म, 78 पेजेस की। यूजुअली लाइक मतलब राइटर लिखने चाहे तो मतलब काफी टाइम भी ले लेते हैं, हम्म, कुछ तो मतलब साल भी ले लेते हैं, मतलब और साल तो क्या, कुछ डेकेड भी ले लेते हैं। पर हम्म। मतलब आपके अपने फ्लो में आपने मतलब कितना टाइम लिया? यार सागर, मेरे को जितना याद है, मैंने ये ना बुक अप्रैल में शुरू की थी। फर्स्ट एडिट अप्रैल में हाँ था। हाँ। गूगल डॉक खोल के मैंने कहा कि चल कुछ लिखते हैं, और पता नहीं खुद ही लाइक मेरे साथ ये होता है कि कभी मैं ऐसे प्लान नहीं करता कि इस चीज़ के बारे में लिखूंगा या इसका टाइटल ये होगा। कई लोग ऐसे होते हैं कि बुक लिखने लगते हैं तो काफ़ी प्रॉब्लम आती है कि टाइटल क्या रखें। कितनी देर तक ये सोचते हैं कि टाइटल क्या होगा, हाँ बुक कंप्लीट हो जाती है फिर भी सोच रहे हैं कि इट विल बी एक्ट फॉर दैट। आई एम नॉट श्योर कैसे दिमाग में है अगेन, कुछ पीछे का मैजिक चल रहा है, कुछ ऐसे है जो ऊपर से मेरे को समवन इज गिविंग मी डायरेक्शंस और समथिंग। तो अप्रैल में स्टार्ट किया था, और कई दिन ऐसे गए जब मैंने लिखा नहीं, लाइक खोला भी नहीं लैपटॉप को। शुरू में तो आप स्टार्ट करते हो अंकुर वरी को वीडियो देख के रूटीन बनाएंगे, रोज बैठ के लिखेंगे, 15 मिनट निकालने हैं, एक महीने में बुक कंप्लीट हो जाएगी।
तो वैसा हुआ नहीं। तो हाँ, अप्रैल में किया था और बीच बीच में लिखता था, नहीं लिखता था। और जैसे जितना स्पैन में जैसे तेरे साथ था मनाली में, तो मैंने तेरे सामने ये टच भी नहीं किया 2 वीक्स को। इनफैक्ट जबकि वो एक आइडियल सेटिंग थी मेरे लिखने के लिए कि मनाली के बारे में लिख रहा हूँ मैं, तो मनाली के अंदर बैठ के लिख लेता हूँ। हाँ तो हाँ। हाँ, तो ऐसे था, चल रहा और जिन लोगों को इस बुक के बारे में नहीं पता, पहले तो क्यों नहीं पता, हमने इतनी स्टोरीज डाली है, कितने लोगों ने स्टोरीज डाली है, अब तो पता हो जाना चाहिए। तो हाँ। सर, आपकी बुक मेमोरीज ऑफ हिमालयस है ना? मेमोयर फ्रॉम हिमालयस। हाँ, तो मतलब थोड़ा ब्रीफ कर दीजिए कि किस बारे में है बुक, क्या है इसके बारे में, ताकि मतलब थोड़ा सा ना लोगों को समरी एक पता लग जाए इंट्रोडक्शन मिल कि जाए। क्या है। मैं तेरे को बताऊंगा अभी, हाँ जी। और विल डू द स्क्रीन शेयर, और एक दो लाइंस भी उसके अंदर से हम स्टार्ट करके पढ़ेंगे, क्योंकि आई ओपन इट फॉर पीपल, अगर उनका एक इंटरेस्ट डेवलप हो सके उसके साथ। तो हाँ, बुक है लाइक, हाँ। इस एक कैरेक्टर है जो मेन प्रोटैगनिस्ट है, रोहन, उसके बारे में है। और हम्म। जितने लोग पढ़ रहे हैं कहते हैं कि ये रोहन नहीं है, ये संचित है। तो बट हाँ, हाँ, मुझे लाइक मुझे भी ऐसा लगा। हाँ, इट्स एन एम्बॉडीमेंट ऑफ, मतलब मैं बोलता हूँ कि हम्म हु आई एम एंड हु आई वांट टू बी, हु आई एस्पायर टू बी, हम्म ये वाली चीज है। तो ही इज स्टेइंग इन मनाली, ही इज अगेन लाइक वर्किंग ऑन हिज बुक, साइड बाय साइड ही हैज गॉट सम प्रोजेक्ट्स, और ही इज लिविंग सम सॉर्ट ऑफ अनकन्वेंशनल लाइफस्टाइल, जिसको मैं ऐसे प्रमोट नहीं कर रहा कि ऐसे हम्म फॉलो करो, बट ही इज समहाउ लाइक थिंग्स वर्कड आउट फॉर हिम, तो इसलिए चल रहा है उसका। तो he हम्म met some people, and then eventually financial crisis भी हुए, because that's the thing, if you're working on something on your own, you have to be having a lot of financial challenges as आते हैं, which I wanted to somehow subconsciously डालना चाहता था कि because everything is not hunky dory और सब अच्छा हो रहा है और कोई प्रॉब्लम नहीं आई, अपने पैशन को फॉलो कर रहा है, बिकॉज वो इंटेंशन नहीं थी मेरी। तो कैसे हम्म ही मीट्स द राइट पीपल, लाइक आई मेट, लाइक जैसे बुक के अंदर मैंने एक मेंशन भी किया है, रजत ठाकुर हैं जैसे, तो ही इज अ सोर्स ऑफ हम्म इंस्पिरेशन फॉर बोथ ऑफ अस। और हमने साल पहले उनसे बात की थी, हम्म और ही वाज वेरी काइंड टू अस व्हेन वी वेंट टू वशिष्ठ, और हम मिले। उन्होंने अपना जो मनाली योगशाला, तू तो जा भी रहा, तो ही ओपन दैट। तो हम्म ही हैज बीन अ इंस्पायरिंग फैक्टर इन दैट। और अभिनव चंदेल एक फोटोग्राफर एंड राइटर है, हु लाइक इनिशियली आई यूज्ड टू सी हिज कैप्शंस एंड देन ट्राई टू रेप्लिकेट इट। तो हाँ, एक इंसान है जो मनाली में रह रहा है किसी होम स्टे में, और थिंग्स इवेंचुअली टर्न आउट टू बी के ही थिंक्स इट्स हिज प्लान टू मूव टू माउंटेन्स एंड एवरीथिंग, बट स्टोरी के एंड में देयर इज अ प्लॉट ट्विस्ट एंड यू गेट टू रियलाइज के उसके लिए सब कुछ ऑलरेडी प्लान था, ही वाज नॉट थिंक ही उसके हिसाब से नहीं हो रहा था, थिंग्स एक्चुअली वर ऑलरेडी बैकग्राउंड में उसके लिए हो रही थी। तो ही मेक सम फ्रेंड्स इन मनाली, or he sits in a cafe, tries to write every day, he gets a menial job to pay for the food and accommodation. तो या इसके बारे में। हम्म। सो बेसिकली मतलब जिन लोगों का आप जानते हो या जगह जो रियल प्लेसेस पे है, उस पे आपने फिक्शन ऐड किया है, और हाँ। मतलब कुछ पार्ट में रियल लाइफ और फिक्शन को मिक्स करके बनाया है। कुछ सर बोलते हैं इस जॉनर को, जो मतलब ऐसे रियलिटी और फिक्शन मिक्स करते हैं मैं सच्ची बताऊं सागर, मैंने कि। कोशिश भी नहीं की इस बारे में डिस्कवर करने की। और कुछ चीजें होती है ना अच्छा। कि होता है कि आपको थोड़ा रिसर्च करना चाहिए लिखने से पहले, आपको थोड़ा किसी भी प्रोसेस से पहले हैव टू डू सम रिसर्च और गेट टू नो और सम हाँ आइडिया हाँ। वगैरह। बट मेरे से नहीं हुआ। मैंने कहा कि ठीक है, मेरे को लिखना है, और जैसे है वैसे पब्लिश कर देंगे इसको। और मैंने 1% भी इसके बारे में देखा नहीं कि इनफैक्ट किंडल पे भी ऑप्शन आ रहे थे, आई वाज कंफ्यूज्ड कि कौन सी कैटेगरी में डालना है इसको। तो मैंने सॉर्ट ऑफ फिक्शन में डाला हुई। तो आई अच्छा। डोंट हैव एनी आइडिया किसको बोलते क्या होंगे, बट हाँ, इट्स लाइक डेफिनेटली कुछ नाम बदले हैं, और कुछ ऑब्वियसली इट्स 50% फिक्शन, 50% रियलिटी। तो सम नेम्स हैव बीन हाँ ऑल्टर्ड, हाँ सम एक्सपीरियंसेस जैसे मैंने किसी के थ्रू हाँ। बताने चाहे हैं, दैट्स एक्सपीरियंस फ्रॉम व्हिच आई गॉट फ्रॉम 3 or 4 पीपल। तो एक हम्म। मतलब एक कलेक्टिवली एक टेंजिबल बनाने के लिए कि हाँ भी इस बंदे से उन्होंने ये सीखा, बिकॉज मेरे साथ वैसे रहा है कि फ्रॉम पीपल आई लर्नड सो मेनी थिंग्स। और ये हम पिछले 1-1.5 साल से जो वीडियोस बना रहे हैं उसके साथ हम्म। हम दोनों के लिए सेम प्रोसेस रहा है। तो आई वैल्यू पीपल सो हाँ मच, हाँ। और मैं अपनी तरफ से पूरा ट्राई करता हूँ कि कनेक्टेड रहो। और आजकल हम्म लोग इस चीज़ को ज़्यादा फेवर नहीं करते कि सामने वाला बंदा हम्म मिल रहा है कुछ भी, बट स्टिल ट्राई टू स्टे इन टच। इनफैक्ट जैसे अभी पीछे हम वीडियोस वगैरह नहीं भी बना रहे थे, आई यूज्ड टू कॉल यू, और तू भी मेरे को पूछ लेता था कि कैसे चल रहा है। I think that's important. So it's more about people than nature, I guess. The book. हाँ,
मेरे लिए काफी इंटरेस्टिंग और फैसिनेटिंग था जब मैं बुक पढ़ रहा था, क्योंकि एक फॉर्मेट तो मुझे पता है, जैसे अमीश त्रिपाठी लिखता है शिवा ट्रायोलॉजी में हम्म, कि माइथोलॉजी ले ली और फिक्शन ऐड कर दिया। हम्म, बट मतलब आपको तो मैं पर्सनली जानता हूँ, कॉलेज टाइम से जानता हूँ, तो और जो बंदे आपने लिखे उनको भी मैं जानता हूँ। तो हम्म, एकदम से हो जाता था, वो वाला मीम नहीं आता लियोनार्डो डिकैप्रियो का, टीवी पे ऐसे देखता हूँ खाना खाते खाते, हाँ। वो देखा मैंने। तो वैसे कि हाँ अरे ये तो वो करेक्टर है, तो फिर एक आपके पर्सनल एनेक्डोट्स थे जो लाइफ के, हम्म, उनके बारे में, वो फिक्शन से थोड़े वो एम्पलीफाई हो रहे हैं उसके बारे में, फिर आपका मतलब राइटिंग का फ्लो चले जा रहा है कि अब हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो काफी इंटरेस्टिंग लगा मुझे। और और सर ये बता दो कि प्रोसेस क्या था, मतलब ये इसका मतलब अगर कोई जो आपने अभी फॉलो किया, मतलब आपको भी काफी मतलब डूज और डोंट्स नहीं पता होंगे स्टार्टिंग में, एग्जैक्टली। पर एक बुक राइटिंग से लेके उसको पब्लिश करने में मैं मतलब कितनी किंडल का मुश्किल आती प्रोसेस है, आपको या बता फिर सकता क्या? हूँ। आपको थोड़ा किंडल पे पब्लिश करने का प्रोसेस हम्म बता सकता हूँ, और थोड़ा बता सकता हूँ कि क्या डूज एंड डोंट्स हैं जो आपको स्टार्ट में हेल्प कर सकते हैं। तो फर्स्टली, कुछ भी लिख रहे हो, यूज ग्रामरली। उसका फ्री वर्जन इज मोर देन गुड इनफ। हम्म तो चैप्टर का चैप्टर मैं जब लिख लेता था, आई यूज टू पुट इट ऑन ग्रामरली, और उस पे वो सारा ग्रामेटिकल मिस्टेक्स अपने आप रिमूव हो जाती हैं। और जो नहीं होती हैं, थोड़ा ध्यान रखना है, हिज हर वाली गलतियां, वो थोड़ा यू हैव टू मेक श्योर कि इफ अ मेल पर्सन यू आर रेफरिंग टू दैट इज हिज। और कई बार कंफ्यूजन हम्म, होती है लिखते लिखते, तो विच आई ऑल्सो फेस्ड। अच्छा। तो हाँ, ये ग्रामर और ये चीज़ रखा करो। और थोड़ा सा ऐसे रखो कि थर्ड पर्सन व्यू से पढ़ने की कोशिश करो, सेकंड पर्सन जो आपकी बुक पढ़ रहा है, बिकॉज तुम अपने फ्लो में बहुत ज़्यादा लिख दोगे, हाँ हाँ। तुम्हें खुद को अच्छा लगेगा, बट सामने वाले बंदा कनेक्ट करे, कि सबके लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए उसके अंदर। हम्म कि जैसे मैं अब लिख रहा हूँ, लोग कहते हैं कि हाँ भी आई कुड रिलेट टू दैट पार्ट जिसके अंदर वो संडे को सुबह उठ के बिना ब्रश किए चाय पीता है और साथ में बिस्किट खाता है। हम्म वो बड़ी बेसिक सी चीज़ थी, बट मेरे को 2-3 मैसेजेस पे आए। और मेरी बहन पढ़ रही है अभी, मेरे मामा जी की बेटी है, तो कहती कि गुड डे बिस्किट का हम्म लिख दिया आपने। और गुड डे बिस्किट का ऐसा है कि मामू की तरफ जब भी जाना है मैंने गुड डे बिस्किट ही खाने होते हैं। तो एवरीवन इज अच्छा। फाइंडिंग समथिंग और द अदर थ्रू दिस बुक, और मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है। और सेकंड ये है कि इफ यू आर मेकिंग समवन रीड योर थिंग, इट शुड गिव सम सेंस ऑफ बिलोंगिंग, हम्म और सम सॉर्ट ऑफ वैल्यू टू दैट पर्सन, कि वो एग्जिस्ट करता है, सो दैट ही हैज वैल्यू। बिकॉज आजकल सोशल मीडिया और वो सब के कारण ना काफी खुद को लेके सेल्फ डाउट और इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स पर्सनली मेरे को तो हुआ है। और बट आई रियलाइज इट एट द राइट टाइम कि इतना कुछ है नहीं, और प्रिटेंशियसनेस ज़्यादा है सोशल मीडिया पे। बट अ लॉट ऑफ पीपल आर फेसिंग दीज थिंग्स। तो कुछ कुछ कैरेक्टर फ्लॉज सभी में होते हैं, तो विच आई ट्राई टू शो कि सब में हम्म कोई ना कोई गड़बड़ थी, और इसने भी ऐसे गलतियां की, या पास्ट में ऐसे रहा, पेरेंट्स के साथ प्रॉब्लम रही जैसी इसकी थोड़ी बहुत। तो या सम सॉर्ट ऑफ बिलोंगिंग आप रखो बुक के अंदर। और किंडल वाले पार्ट के लिए ऐसे है कि एक सॉफ्टवेयर आता है किंडल क्रिएट, यू कैन इंस्टॉल इट ऑन विंडोज मैक एनीवेयर। लैपटॉप चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, फोन पे नहीं होगा ये। तो आपकी जो स्क्रिप्ट है वो आपको ऑटोमेटिकली पेस्ट करके आपके लिए हेडर फुटर वगैरह सब बना देगा। आपको बताएगा कि इसका अच्छा। फॉन्ट इतना रखना है। मेरे को कुछ नहीं ऐसा करना था कि किंडल के लिए मैं इसकी हेडिंग का फॉन्ट इतना साइज होना चाहिए, फॉन्ट वगैरह सब वो डिसाइड खुद करेगा आपके लिए, फॉन्ट और फॉन्ट साइज सब कुछ। तो आपको बस पेस्ट करना है, और वहाँ पे आपको एक तरह से आपकी एक फाइल क्रिएट हो जाएगी, KYCB किंडल फॉर्मेट, हाँ किंडल कलेक्टेबल बुक फॉर्मेट के अंदर ऐसे कुछ KCB फॉर्मेट। हम्म। तो आप वो फिर किंडल आप टाइप किधर करते थे इस बुक को, मतलब किंडल से पहले, डालने से पहले? लैपटॉप। फोन फोन मत यूज करो अगर थोड़ा प्रोफेशनल और खुद थोड़ा मतलब आपको हाँ। डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट चाहिए ना, तो फोन मत यूज करो, क्योंकि कुछ ना कुछ आ तो जाता है फोन पे। लैपटॉप में क्या तो मतलब MS वर्ड वगैरह यूज हाँ करते हाँ, थे? नहीं नहीं नहीं, मैंने सारा कुछ किया है, ये क्या कहते हैं उस पे, डॉक्स डॉट गूगल, गूगल डॉक्स पे किया है सारा। अच्छा, गूगल डॉक्स पे क्या है, तो हाँ अच्छा तो फिर क्लाउड में सेव रहता होगा सारा टाइम। अरे कहीं पे भी खोल लो ना, जैसे मैं कई बार काम कर रहा था किसी भी लैपटॉप से, हाँ और आगे जैसे शेयर करनी हाँ होती है हाँ किसी के साथ आपको, तो जीमेल ऑलमोस्ट हर कोई यूज कर रहा है आजकल। तो कोलैबोरेशन के लिए भी इजी रहता है ये चीज़, अगर आपको रिव्यू करवाना है जैसे हाँ हाँ हाँ। मेरे कुछ फ्रेंड्स ने रिव्यू किया। तो बाकी KDP का प्रोसेस अगर सीरियसली कोई इन डेप्थ जानना चाहता है, आई एम नो वन टू, लाइक मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट डेफिनेटली अगर मेरे को कुछ पता है, यू कैन रीच आउट टू मी, यू कैन टेक्स्ट मी, कॉल मी, एंड आई हम्म। लव टू हेल्प यू इन दैट। बस अगर थोड़ा हाँ। सा ना बुक के बारे में तो तेरे सर को। एक चीज, हम्म, हाँ मैं वही उस पे आ रहा था कि मतलब काफी लोगों को ना एक आएगा जब वो बुक आपने लिंक डाला, तो कई लोगों को किंडल का वो फ्री वर्जन नहीं पता होता, ट्रायल अगर पढ़ना है तो हम्म, एक, वरना उनका वो आता है मतलब
एक 45 रुपीज की खरीदनी पड़ती है बुक, जो कि मैं मतलब बोलूंगा लोगों को, अगर आप काफी टाइम से फॉलो रहे हो तो सपोर्ट करना चाहते हो वो करो। अगर फिर भी मतलब अगर आपको लगता है हम फ्री पढ़ना चाहते हो तो एक बार संचित सर भी प्रोसेस दिखा देंगे कि मतलब आप फ्री में कैसे पढ़ सकते हो बुक को। क्योंकि एक चीज है कि अगर 49 इफ यू आर पेइंग, आई एम जस्ट गेटिंग 35% आउट ऑफ इट। क्योंकि किंडल ने एक सेटिंग रखी हुई है कि आप 100 से ऊपर रखते हो कॉस्ट बुक की, तो आपको 70% रॉयल्टी मिलेगी। इफ इट्स बिलो 100 तो आपको सिर्फ 35% मिलेगी। मेरे को 16-17 रुपीज आते हैं सिर्फ बुक के, जीएसटी वगैरह हटा के सब कुछ। तो मैंने जस्ट दैट के ज्यादा लोग पढ़े इसलिए मैंने कॉस्ट ज्यादा नहीं रखी। ऑब्वियसली कोई मैं इतना भी हूँ भी नहीं कि ज्यादा महंगा रखूँ या कुछ करूँ। हाँ हाँ मैं ये दिखाता हूँ तेरे को। हाँ, वैसे ऐसा कुछ नहीं है हमें, मतलब बुक आपका वो थोड़ी प्राइस हो, प्रॉपर जॉब वगैरह आपके पास, बुक तो मतलब सेकेंडरी अब चल रहा है आपका, या फिर हॉबी किसे। हाँ हाँ हाँ। तो ये टाइटल है, ये प्रशांत ने मेरी हेल्प की थी। मेरा एक मतलब स्कूल फ्रेंड ही कह लो, स्कूल से नहीं ट्यूशन पे हम साथ थे 9th-10th स्टैंडर्ड फोटो से। आपने क्लिक की ना। हाँ हाँ, ये फोटो वहीं पे 1947 कैफे में क्लिक की थी मैंने, जहाँ पे हाँ हम हाँ, गए भी थे। याद है मुझे तो। हाँ तो ये फोटो क्लिक की थी, तो ही हेल्प मी विद द कवर। ये थोड़े माउंटेन्स वगैरह वेक्टर उसने क्लिक कर दिया, फॉन्ट वगैरह चूज कर दिया मेरे लिए, इसे हल्का सा ब्लू है ये, तो आई वांटेड दैट। तो हम्म। बुक है जैसे अभी, ये जैसे मैंने मतलब, हाँ ये सागर का नाम यहाँ पे होगा कहीं पे, ये रहा सागर में की। तो हम्म का नाम है। तो जो जो भी है, मैंने अभिनव का नाम लिया। और ये स्पेशल ये तेंजिंग भाई अपने, ये होप कैफे है एक मकलौडगंज में, बिकॉज मनाली इज माय न्यू फेवरेट बट हम्म। मकलौडगंज इज सॉर्ट ऑफ माय फॉरएवर फेवरेट। सागर को पता है और मेरे को बहुत गालियां पड़ती है इसके कारण कि आप मकलौडगंज क्यों नहीं रहते हो तो हाँ ये मनाली इज कैफे, ग्रेटर देन मैक्लोडगंज। हाँ अब नो कमेंट्स। तो ये कैफे जरूर जाओ, होप कैफे एंड आर्ट गैलरी। तो इट्स रियली गुड प्लेस टू बी, क्योंकि मैं इंस्पायर हुआ इस बंदे से, क्योंकि इसने अपनी खुद की बुक लिखी और इनका अपना कैफे है, जो कि इनकी पूरी जो आर्ट गैलरी बनाई ना फोटोज की, वो उन्होंने खुद क्लिक की हुई सारी फोटोज। अच्छा। तो लाइक, तो मैंने उनको जब मैसेज किया कि मैंने बुक ली है, इट हैज योर नेम, तो उन्होंने कहा कि जब भी हार्ड कॉपी आएगी मेरे को वो भी चाहिए। तो आई एम वर्किंग ऑन हार्ड कॉपी एज वेल। तो बाकी मॉम डैड को तो थैंक्स, मतलब ये फॉर्मेलिटी लग रही थी मेरे को, क्योंकि मॉम डैड के बिना तो पॉसिबल ही नहीं है कुछ भी मेरे लिए आज तक जो भी हुआ। बट हम्म। के लोग कहें कि मम्मी पापा का नाम नहीं लिखा तो इसलिए मैंने लिख दिया। बट एवरीवन नोज हु नोज मी हम्म। के उनके बिना पॉसिबल नहीं था हाँ ये। वो तो क्लियर है, पेरेंट्स काफी सपोर्टिव है आपके। हाँ ये तीन है जो, ये थे मेरे पिलर ऑफ सपोर्ट जब मैं हैदराबाद में था, कि कुछ भी प्रॉब्लम होनी, कहीं पे हम्म। भी प्रॉब्लम होनी, तो ही दे यूज्ड टू हेल्प मी वेरी मच इन एवरी मैनर पॉसिबल, फ्रॉम लाइक बीइंग अ पेरेंट टू बीइंग अ फैमिली, सब कुछ वही थे मेरे यहाँ पे। प्रशांत हम्म। अगेन, ही हेल्प मी विद द टाइटल ऑफ द बुक। हम्म। तो हाँ, तो मैं मतलब बुक का ये प्रोलॉग अगर आप देखना चाहे, ऑलवेज बीन द काइंड ऑफ पर्सन हु लिव्स a moment in his head twice or thrice before it happens in reality, and it's both boon and bane, कि पहले ही सब कुछ इतना इमेजिन करके आपका माइंड कंफ्यूज भी हो जाता है, कई बार ओवर थिंक कर लेते हो आप। ओवर थिंकिंग कर लेते हैं हाँ बिल्कुल। आजकल की तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लोगों को, हमारी जनरेशन की। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो हाँ तो बस, तो ये रियलिटी है कि माउंटेन्स एंड आई बीन इन कोजी होटल रूम्स टू प्रे टू वेक अप इन द मॉर्निंग एज ए फ्रीज इन द टेंट। तो ऐसा हुआ था पराशर में, लाइक -8 डिग्री टेम्परेचर था। अक्षय है, तो अक्षय सर तेरे को पता होगा, हम्म। वाला, मेरे साथ सो रहा था। तो मेरा हम्म। स्लीपिंग बैग फट गया था, कटा हुआ था मेरा साइड से, तो हवा लग रही थी पूरी। तो लिटरली उस दिन तो ऐसा था कि सुबह बस सुबह हो जाए और जिंदा बच जाऊं तो ऐसी सिचुएशन भी हुई थी। हाँ ये बताया था आपने मुझे। हाँ तो हाँ ये बुक है, और ये अमेजोन पे आप जाके इफ यू सर्च डिसगाइज्ड इमोशंस, या आप मेमोयर फ्रॉम हिमालय सर्च करते हो, और मैं लिंक तो बार बार डाल रहा हूँ, इफ समवन इज सीइंग एनीवेयर यू कैन बाय इट फ्रॉम देयर एज वेल। तो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन द बुक हियर। और जैसे मैंने खरीदी हुई है, तो यू सी हियर किंडल अनलिमिटेड लिखा हुआ है, रीड दिस टाइटल फॉर फ्री। तो हाँ। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, 1 मंथ का आपको फ्री मिलता है साथ में किंडल अनलिमिटेड का। एंड दे कीप एक्सटेंडिंग द ऑफर, 3 महीने का भी मिल जाता है कईयों को। तो इफ यू एनरोल फॉर दैट, यू जस्ट हैव टू गिव योर क्रेडिट कार्ड डिटेल्स या डेबिट कार्ड, सिर्फ 2 रुपए की ट्रांजेक्शन होगी एक बार। तो यू कैन रीड ऑल द बुक्स दैट आर गिवन अंडर किंडल अनलिमिटेड। उनका एक पैक्ट होता है राइटर्स के साथ कि आप सिर्फ अपनी बुक अमेजोन पे पब्लिश करोगे तो आपको हम किंडल अनलिमिटेड देंगे और आपको विजिबिलिटी ज्यादा मिलेगी।
फिर 10 बुक्स आप शायद बोरो कर सकते हैं ना उसमें, ऐसा कुछ रहता है अनलिमिटेड में। हाँ 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 हाँ, ऐसे बुक्स भी आप कर सकते हो, जितनी मर्जी कर लो, आई गेस हम्म लिमिट भी नहीं है। बट हाँ, 10 से ज्यादा कोई क्यों ही लिखेगा, क्योंकि यू कैन रिटर्न एज वेल, इट्स जस्ट लाइक अ लाइब्रेरी। हम्म। तो हाँ, डिजिटल लाइब्रेरी। हम्म, तो हाँ, जैसे मैंने खरीदी थी तो मेरे को यहाँ पे रीड नाउ की ऑप्शन आ जाएगी। और काफी लोगों को एक कंफ्यूजन थी कि हमारे पास किंडल नहीं है तो हम कैसे पढ़ेंगे। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे मैंने आपके सामने ही अपनी स्क्रीन पे भी क्या कहते हैं पढ़ी है। यू कैन रीड इट ऑन लैपटॉप, हाँ, और फोन के लिए भी मैंने किंडल ऐप खुद अपने आती है। मोबाइल फोन में पढ़ी है, हाँ। किंडल ऐप आती है, तो यू कैन यूज दैट, ऐसा कुछ नहीं है। वेरी इजी प्रोसेस, एक बार आप डाउनलोड करोगे तो आपको खुद ही रीडायरेक्ट कर देगा कि डाउनलोड कर लो किंडल ऐप, और वो आपकी लाइब्रेरी में आ जाएगी। और वो आप किसी भी डिवाइस पे हाँ जिसके अंदर आप आपकी किंडल साइन इन करोगे और अपना अमेजोन से साइन इन करोगे, आप पढ़ सकते हो अपने लैपटॉप, फोन वगैरह कहीं पे भी, वेर एवर यू कंफर्टेबल। हाँ, और मतलब काफी छोटी बुक है, मतलब इतना नहीं कि आपको प्लान करना पड़े कि अब मैं ये हर डेली एक चैप्टर पढ़ूंगा। आप मतलब चाहो तो एक दिन में भी इसको खत्म कर सकते हो। और 78 पेजेस के, जो भी मतलब मोबाइल फोन में 78 पेजेस है। और उसमें क्योंकि मोबाइल फोन में थोड़ा टेक्स्ट बड़ा रहता है ना, मतलब नॉर्मली अगर आप एक हार्ड कॉपी बुक से देखो तो 78 पेजेस कुछ नहीं होते हैं। आप जितने टाइम मतलब रील स्क्रॉल करने में लगाओगे उतना टाइम, मतलब लोग घंटे लगा लेते हैं, घंटा 1.5 घंटा उसमें। आप ये यूट्यूब वीडियोस अगर देखने से अच्छा है एक बुक पढ़ लो। और काफी है अच्छी बुक। और इसका ये है कि 78 पेज भी ऐसे हैं, अगर आप गूगल डॉक खोलोगे ना, इसमें लिखा हुआ है, तो इट्स जस्ट 40 पेजेस, आप 40 पेज पढ़ हाँ लोगे। वो ऐसे कुछ नहीं है इतना ज्यादा। हाँ। और लोगों ने, मतलब एक दो फ्रेंड्स ने मेरे ये भी मैसेज किया कि इट फेल्ट रियली गुड, कि उनको खुद में अचीवमेंट लगी कि उन्होंने एक बार में मतलब बैठ के, या बिना मतलब क्या कहते हैं अपना फोकस लूज किए बुक पढ़ ली। तो पीपल आर ऑल्सो गेटिंग हैप्पी कि समहाउ इट्स बिल्डिंग द हैबिट टू रीड अगेन, क्योंकि मैंने नॉन रीडर हाँ, फ्रेंड्स, फ्लो भी बहुत अच्छा है इस बुक का। क्योंकि काफी मेरे नॉन रीडर फ्रेंड्स थे, बट जिसमें नो कि वो बिगनर्स लक वाली चीज होती है कि चल यार इसने पहले लिखी है, देखे तो सही क्या बीच में। तो उसके लिए हम्म। उन्होंने पढ़ी और दे वर हैप्पी कि हाँ भाई, हमने सोचा नहीं था कि पढ़ पाएंगे, बट इट वाज कंप्लीटेड वेरी क्विकली। तो आप पढ़ सकते हो इसको। हम्म तो इसके अलावा मतलब एक चीज मेरे को और इसके थ्रू करनी थी कि कभी भी ना, मतलब सब मेन चीज ये है कि हम सोचते हैं कि जब परफेक्ट हो जाएगा सब कुछ और इस इम्प्रूवमेंट का कोई स्कोप नहीं रहेगा, हम अपने लेवल पे जितना इम्प्रूव कर सकते करें फिर पब्लिश करेंगे। तो अगर वो चीज़ हो रही होती तो ये हम्म। बुक मैंने पब्लिश नहीं की होती। कोई बड़ी चीज़ नहीं है बुक पब्लिश करना, फर्स्ट हाँ। ऑफ ऑल आई एम नॉट सेइंग कि मैंने कोई तीर मार लिया। बट अगर क्योंकि मैं अब बुक देखता हूँ ना ऑनेस्टली, तो मैं देखता हूँ कई जगह पे स्पेस की प्रॉब्लम है, एक की जगह दो स्पेस दी हुई है, एंटर मारना भूल गया आप। बट इट्स ऑल अ पार्ट ऑफ द हम्म। प्रोसेस। अगर स्टार्ट नहीं होगा तो यू डोंट हैव समथिंग टू लाइक वो आप चेक करने को, रेफर बैक टू कि हाँ भी मैंने इसमें ये गलतियां की थी, अब नेक्स्ट में नहीं करनी। तो लर्निंग का ग्रेजुअल है, हम्म। किसी भी चीज में, बीट एनीथिंग। हाँ और हम भी हाँ, वीडियोस बनाते थे पहले, बड़ा घबरा घबरा के बोलते होते थे कि बिल्कुल सही है। वही सामने वाला हमारी बंदा। वही फर्स्ट वीडियो देख लो और अभी की वीडियो देख लो तो काफी चेंज है। या हाँ। किसी भी क्रिएटर की देख लो आप, वो हम्म। रहता ही है ऐसा। तो वही है कि, और हाँ मतलब एक चीज, मतलब मैं बने जो एक, देयर वाज सम पर्सन, और उसके बारे में ज्यादा डिटेल रिवील नहीं करूंगा, लाइक ही जस्ट एल्डरली एंड मदर फिगर टू मी। तो उनसे मेरी बात होती थी, एंड शी टोल्ड मी कि शी सॉर्ट ऑफ गेव मी अ डेडलाइन कि देख, बहुत हो गया एंड यू हैव बीन पोस्टपोनिंग इट फ्रॉम सम लॉन्ग टाइम, एंड 31 दिसंबर इज योर डेडलाइन, यू हैव टू गेट इट डन एनी हाउ, यू हैव टू पुट इट आउट, क्योंकि साल हो गया इस चीज पे। तो इट रियली, अच्छा। दैट दैट गेव मी अ पुश, दैट गेव मी अ पुश। एंड मैंने फिर अगेन, मतलब एक चैप्टर मेरा रिव्यू होना रहता था, इनफैक्ट मेरे किसी फ्रेंड ने पढ़ा नहीं लास्ट चैप्टर। हाँ हाँ। तो पर मैंने कहा छोड़ यार, अब वो भी बिजी थे ड्यू टू सम रीजंस, वो भी लाइक अच्छा, वो भी मतलब अच्छा वो एग्जिस्ट करते हैं, मुझे लगा वो फिक्शनल कैरेक्टर है। कौन सा? सुनीता जी की बात करें ना? नहीं नहीं, सुनीता जी की बात नहीं कर रहा, और लाइक एक और कोई अच्छा। पर्सन है, लाइक जिन्होंने मेरी बुक पब्लिश हम्म। करने में हेल्प की। तो मतलब हाँ, मैंने जो फाइनल अच्छा, चैप्टर है, ठीक रिव्यू ठीक। किसी ने नहीं किया मेरा भी, कि लाइक पढ़ के देखेंगे गलतियां हैं हाँ। या कुछ, क्योंकि और लास्ट मोड पे मैंने चेंजेस बहुत किए थे। तो हाँ, ऐसे ही है कि इफ यू कैन फाइंड सम इंस्पिरेशन समवेयर, क्योंकि इंटरनल इंस्पिरेशन थोड़ी टफ हो जाती है, अगर आपको कोई, इफ यू पुट योरसेल्फ इन द राइट पीपल, यू टॉक टू पीपल हु कैन इंस्पायर यू, और आपका सर्कल ही वैसा बन जाता है। तो जैसे अब मेरी बताता है कि हम्म। आज तक कभी ऐसे नहीं हुआ होगा, एक्सेप्ट फॉर एक दो दोस्त हैं हमारे जो कॉमन, जिनका हम मजाक वगैरह उड़ाते हैं बकचोदी करने के लिए, कि कभी हमने पीपल डिस्कस नहीं किया कि वो बंदा ये कर रहा है, गॉसिप वाली चीज कोई फैक्टर आया नहीं हमें।
कि हमने जब भी बात की सर इसकी वीडियो बना लेंगे, इसके बारे में इसको इनवाइट करते हैं, ये आइडिया वो आइडिया, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि किस तरह के लोगों के साथ आप हो, तो वो मैटर करता है। और हाँ उस चीज़ के बारे में यू शुड थिंक कि इट्स हाई टाइम ये खुद को प्रायोरिटी देने के लिए, जस्ट टू फिट इन, जो कि मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी ये सोशल एक्सेप्टेंस के लिए। आई यू नो आई स्ट्रगल्ड अ लॉट। तो अब वो चीज़ नहीं है, लाइक इट्स लाइक दिस इज मी, टेक इट और लीव इट, नो प्रॉब्लम। एंड तो ये चीज़ें कुछ कुछ आई थिंक ऑब्वियसली सभी के अपने एक्सपीरियंस होंगे तभी वो सीखेंगे, बट या अगर कोई रिलेट कर पाए इन चीज़ों से तो बहुत अच्छी बात है। ठीक, इतना ही था सागर। फिर मैं आप तो स्क्रीन शेयर बंद कर दो ना। हम्म, नहीं, स्क्रीन शेयर बंद कर दो ना फिर। हम्म, तो फिर सर इसके बाद ये मेमोर फ्रॉम हिमालयस तो हो गया, फिर अब आगे क्या? अब मतलब मैं तो होप करूंगा ये आप और ऐसे ही 10-15 बुक्स लिखो, पर आगे अभी आपके करंटली माइंड में है कि मुझे, या फिर कोई आइडिया है माइंड में? आइडिया ऐसा कोई माइंड में नहीं है, स्टोरी का आइडिया नहीं है। वो आइडिया है कि अब ऐसे लिखना है कुछ के, अगेन जो मैंने बोला कि विच गिव्स अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू पीपल, के हु हैव हाँ एनी सॉर्ट ऑफ फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटी, और किसी भी तरह की कुछ कुछ मतलब इनफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो या कुछ भी, तो बताने के लिए कि इट्स ओके, चीज़ें ठीक हो जाती हैं। और अगेन सोशल मीडिया इज नॉट जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ, सोशल मीडिया इज नॉट लाइफ। तो इन चीज़ों के अराउंड कुछ रिवॉल्व करते हुए मैं लिखूंगा। और इसको भी मैंने ओपन एडिट छोड़ा, इस बुक को भी, दे हैव बीन सम पार्ट्स जिससे मैं आगे कंटिन्यू कर सकता हूँ। और जब रोहन थोड़ा अच्छा। ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाएगा ऐसे 4-5 साल बाद, उसको कुछ नया सीखने को मिलेगा, तो अगेन मे बी इट विल कम बैक। और डेफिनेटली मतलब जो भी आप आगे लिखोगे इससे और बेटर होगी। जैसे 14 पीक्स देखिए आपने, नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज है 14 पीक्स, उसमें निम्सुदाई होता है, जो मतलब 14 पीक्स है ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो 8000 मीटर के एल्टीट्यूड से ज्यादा है। अच्छा। और वो 180 डेज के अंडर वो सारी 14 पीक्स कवर कर देता है, जिसमें उनका उनका 5-6 का ग्रुप होता है, और इवन लाइक वन अदर 2 गाइस लाइक आल्सो डाइव इन दैट। तो एंड में जब वो सारे 14 पिक्स कर देता है, और उसकी मम्मी भी मतलब वो होती है, काफी इल रहती है, और शायद 14 पिक्स कवर करने के बाद उसकी मॉम की भी डेथ हो जाती है। और मतलब ट्रू स्टोरी है, और नेपाल के एक ग्रुप ने एक्चुअली में कर रखा है। तो उसको बोलते हैं कि व्हाट्स नेक्स्ट, कि अब क्या करेंगे, कि जो भी मतलब व्हाट एवर विल डू नेक्स्ट विल बी ग्रेटर देन दिस, ऐसे करके फिर एंड कर देता है। कि मतलब ऑलरेडी मतलब मैं फैथम नहीं कर सकता कि अगर बंदे ने जो टॉप मोस्ट सारे पहाड़ कवर कर दिए, अब इससे ऊपर क्या करेगा, और मतलब फुल कॉन्फिडेंस से बोलता है कि इससे, हाँ, इसे ग्रेटर ही करूंगा जो भी करूंगा नेक्स्ट। तो हाँ, वो बहुत आप काफी अपने लिए एक इंस्पायरिंग था। स्टैंडर्ड ऑलरेडी सेट कर देते हो ना, कि इस अब होगा तो इससे बेटर ही होगा। आप, और इट 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 हैज टू डू विद एवरीथिंग। अगर आप किसी हाँ हाँ मतलब कॉलेज में जा रहे हो, अपनी बैच, मैंने मास्टर्स नहीं की और आई डोंट हैव एनी हाँ प्लान्स एज सच, बट अगर अगेन कोई मेरे जैसा फ्रेंड हमारे बैच का होगा, कोई या तेरे बैच का होगा, अगर वो एनआईटी से बीटेक कर रहा है तो ही थिंक ऑफ आईआईटी एज एमटेक। और जो किसी मतलब ड्यू टू सम हाँ रीजंस प्राइवेट कॉलेज से कर रहा है तो ही विल थिंक ऑफ समथिंग कि एनआईटी से एमटेक हो जाए। तो हर एक अपने लेवल पे अपना पुश कर रहा है और ट्राइंग टू रीच द नेक्स्ट लेवल। तो वो चीज़ तो रहेगी किसी भी चीज़ में, लेकिन हाँ हाँ, एक ये भी एटीट्यूड होता है ना कि अब मैंने एक बार इसको कर लिया है, अब हाँ, मैं ऑब्वियसली दोबारा तो कर ही सकता हूँ, और इससे बेटर ही कर सकता हूँ। हाँ। तो इसी मतलब वही मतलब वो मैं देख रहा हूँ कि ना, सोच रहा हूँ कि आपकी नेक्स्ट बुक भी काफी मतलब इंटरेस्टिंग हो सकती है, क्योंकि आपको ऑलरेडी कितनी चीजें पता लग गई है कि और अब कैसे मेरे बुक को लिखनी थोड़ा है, और मतलब फिर आपको ना, अब लोगों से हाँ, बात करने का टेक्निकलिटीज थोड़ा के बारे में नहीं रेंज बढ़ सोचना गया। पड़ेगा काफी। हाँ, 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 हाँ। हाँ और अगेन जैसे तेरे भी, जैसे जब मैंने हाँ तेरे मतलब हमसे बात होती रही है, तो जैसे इंटरव्यूज तेरी हो रही थी जब यू वर ट्राइंग टू चेंज योर कंपनी, तो इनिशियली तूने भी बताया तो थोड़ा इनहिबिशन होती थी कि कैसे बात करनी है और सामने वाला बंदा कैसे समझेगा। हाँ, और मुझे मतलब बहुत हेल्प हुई है अब। जैसे अब मैं मतलब काफी कॉन्फिडेंटली बोल पाता हूँ, पहले मैं मतलब काफी डरा डरा सा हाँ, रहता था, और इंटरव्यूज में भी मेरी काफी हेल्प की इसने, एग्जैक्टली। कि रोज मतलब हम नए लोगों से बातें करते रहो। काफी तो हमारे लिए मतलब एकदम स्ट्रेंजर थे, जो हाँ, कि अब मतलब काफी अच्छे से हम लोगों को जानने लग गए हैं, क्योंकि मेरे साथ ऐसे और होता है, हेल्प भी करता है कि काफी। मेरे साथ ऐसे होता है कि मैं थोड़ा सा मतलब एक रख देता हूँ चीज हल्की सी बीच में, के स्टार्ट करने लगो ना बात की से, उसकी कोई बात पकड़ ली या कुछ हो गया, तो एक हाँ पहले कंफर्ट जोन में ले आओ उस बंदे को। तो जब वो हाँ चीज हो जाती हाँ है ना, वो बंदा अपनी मतलब हैसियत से ज्यादा और अपनी मतलब उसकी जो ड्यूटी होती है, एज ए जॉब होती है, उससे ज्यादा आपकी हेल्प करेगा।
नेक्स्ट स्टेप पे हाँ जाके हाँ विल ट्राई टू सपोर्ट यू, एक कनेक्शन सेटअप हो जाए। हाँ। अब तो वही है कि मतलब अब कॉन्वर्जेशन में डूब जाते हैं। स्टार्टिंग में होता हाँ था अरे मतलब रहते कि 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन कैसे भी बीच में हाँ घुसाने हैं। हाँ अब हाँ। तो फिर मतलब इतना वो रहता नहीं माइंड में, हाँ फर्स्ट क्वेश्चन हो गया ना, आ जाएगा दूसरा क्वेश्चन बीच में अब डाल ऐसे देंगे, होता था वो पहले के जब भी ये देखेंगे 5 पता है। क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, हम्म, रोको, सेकंड क्वेश्चन सागर तू पूछ ले, थर्ड हाँ मैं पूछूंगा, वो सीधे हाँ सीधे अब वो नहीं है। अब वो हाँ वीडियो हम एज इट इज मतलब डालेंगे, मैंने, अपनी कोई कट्स नहीं होंगे इसके अंदर। हाँ वही मैंने बुद्धिमान वाले में काफी नोटिस किया, हम मतलब कैसे क्वेश्चंस भूल ही गए थे, फिर हाँ कॉलेज के कॉन्वर्जेशन में हाँ नॉस्टैल्जिया हाँ वगैरह हो गए थे। एग्जैक्टली। तो हाँ वो काफी सही लगा। अब हाँ वही फ्लो अब अच्छा लग रहा है मुझे ना, कि मतलब इतना वो नहीं रहता। अब पहले एक बर्डन सा रहता था कि हाँ ऐसा सोच के चलो सारा टाइम। अब काफी मतलब खुद को भी अच्छा लगता है अब करते मेरा टाइम। प्लान है, शहर की बातें फिर से करेंगे हम स्टार्ट सागर, तेरे और मेरे साथ, कि अब टाइम हाँ है थोड़ा बहुत, हम थोड़ा मतलब हो गए, पहले मैं भी जैसे जॉब वगैरह का देख रहा था, तेरे भी था, तो वी हैव सम सॉर्ट ऑफ थोड़ी देर के लिए स्टेबिलिटी है कि सैटरडे संडे को एटलीस्ट टाइम निकाल सकते हैं। तो अब हम्म। स्टार्ट करेंगे शहर की बातें थोड़ा बहुत मतलब ना। क्या क्या फॉर्मेट है उसके लिए? उसका मतलब फॉर्मेट लास्ट ये टाइम तो होगा, इंस्टा लाइव होता था तो। लास्ट फॉर्मेट यही था कि अलग अलग जैसे मेरे जितने कॉन्टैक्ट थे, मैं कहाँ किसी भी सिटी से थे इंडिया से, और इनफैक्ट एक मतलब मॉस्को से भी थे, एक मेरे काफी अच्छे मतलब फ्रेंड ही बन गए अब, तो शी ऑल्सो हेल्प हाँ मी, हाँ है ना। तो जस्ट टू टॉक अबाउट द जिस्ट ऑफ देयर सिटी, क्योंकि जब कोई तुम एज ए टूरिस्ट जाते हो तो यू मिस आउट ऑन लॉट ऑफ थिंग्स, आप 3-4 मेन मेन जगह देख के आ जाते हो कि यहाँ पे ये फेमस है, यहाँ से ये खा लो। एंड जब कोई जैसे अब से अगर तेरे साथ था, मैं जैसे मनाली में, तो लोकलाइट साथ में हो, कोई लोकलाइट फ्लेवर मिल जाए ना, तो काफी सारी नई चीजें एक्सप्लोर करने को हम्म। मिल जाती हैं। तो एक वो लोकल फ्लेवर जानने के हाँ लिए कि अगर कोई बंदा जा रहा है वही मनाली वही में। मैं सर पॉइंट करूंगा। जैसे जैसे हम सिड्डू खाते हैं ना, तो हम्म वो मतलब बाजार में मिलता है कि वो काफी डिफरेंट होता है। हम्म। और जो मतलब घर में बनता है वो काफी अलग होता है। जैसे ओके। कुछ खाना वगैरह भी रहता है, अब आप मेरे नानी के घर आके खाओगे, हाँ वो काफी हाँ। अलग बनाते हैं जो कि एक्चुअली जो बाहर बिकता है। अब जैसे मैंने तेरे और मुझे नानी के लगता है घर सब जगह आके होता होगा ऐसा सेम। खाना खाया था, जो तेरे नानी के हम्म। पास आके, वो मतलब अभी तक मेरे को याद है। और वो डिफरेंट था, जो मतलब सेम राजमा बन रहे हैं, अच्छा। दाल बन रही है, तो मनाली में डिफरेंट बनेगी और जलंधर में डिफरेंट बनेगी। तो ये सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करना हाँ फैमिली, हाँ और पेरेंटिंग कैसी रही उनकी, और चाइल्डहुड कैसा रहा, तो वो सब के बारे में, क्योंकि अब सारे हम्म। डिसलोकेट हो चुके हैं, कहीं कहीं पे जॉब कर रहा है, कोई कहीं पे कर रहा है। तो मोर अबाउट हाँ चाइल्डहुड एंड नॉस्टैल्जिया, तो उसके अराउंड हम बात हाँ। करेंगे। और वही तो, बातें तो बेहिसाब होती है, कभी खत्म होगी नहीं। हम वही कोशिश करेंगे एक बातें तो छोटे करनी उसको आती हैं, फॉर्मेट में ताकि लोग देख पाए। हम्म। बातें तो करनी आती हैं। हाँ चल सागर, ठीक है, और प्लीज आप बुक रीड करो, और कोई भी बुक के रिलेटेड क्वेश्चन हो या कोई भी सजेशन हो, क्रिटिसिज्म हो, प्लीज मैं इंस्टाग्राम वगैरह का लिंक छोड़ दूंगा, और यूट्यूब पे हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो डिस्गाइज इमोशंस को, और सागर और मैं आपके लिए अब थोड़ा रेगुलर कंटेंट लेके आएंगे आगे से।